माधुरी की एक बहुत बुरी आदत होती है। वो हमेशा अपने बेटे बहू को लेकर कुछ ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव होती है और हर पल उन दोनों के बीच कबाब में हड्डी बनकर चिपकी रहती है। एक दिन की बात है, राघव और करीना दोनों हनीमून पर जा रहे होते हैं कि तभी, अरे बेबी, सब कुछ पैक कर लिया ना? यस बेबी, लेट्स गो। राघव और करीना हाथ में हाथ डालकर जा ही रहे होते हैं कि तभी सास माधुरी उनके रास्ते के बीच में आ जाती है। मम्मी जी, ये क्या नौटंकी है? ऐसे काली बिल्ली की तरह क्यों रास्ता काट लिया आपने हमारा? क्योंकि मैं भी तुम दोनों के साथ जा रही हूँ। राघव लल्ला, मेरा न बचपन से सपना है कि मैं विदेश घूमने जाऊं और तू अपनी माँ की इच्छा को पूरा नहीं करेगा। इतना बड़ा पाप मत कर बेटा। लेकिन माँ। लल्ला, तुझे मेरी कसम, चाहे तो इस कलमुही को यहीं पर ही रहने दे। मून हनी तो तू बाद में भी मना सकता है ना। इस तरह सास अपने बेटे को इमोशनली ब्लैकमेल करती है। हनीमून में सास माधुरी दोनों की नाक में दम करके रख देती है और जहां कहीं भी जाती अपनी पागल हरकतों से उनकी बेइज्जती करवा देती है। फिर हनीमून से लौटने के बाद एक रात करीना और राघव दोनों रोमांस करते हैं। बेबी, मेरी चिपकू सास की वजह से तो हमने अपने हनीमून में रोमांस ही नहीं करा। यस डार्लिंग, लेकिन आज सारी कसर पूरी करेंगे जाने मन। राघव रोमांस करते हुए नाचने और गाने लगता है। उलाला 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 उलाला, तू है मेरी फैंटेसी। छूना ना छूना ना छूना ना छूना ना, अब मैं जवा हो गई। तभी अचानक से चीखते हुए दरवाजा तोड़ते हुए सास उस कमरे में घुस जाती है और करीना और राघव एकदम चौंक जाते हैं। ये क्या बदतमीजी है माँ जी? आपको शर्म नहीं आती? दो प्रेमियों की आशिकी में विलन बनते हुए। अरे ओ डायन, तेरी आशिकी की ऐसी की तैसी। राघव लल्ला, मुझे ना बहुत डरावने सपने आ रहे हैं। मैं उस कमरे में अकेले नहीं सोऊंगी, इसलिए करीना बहू या फिर तुम दोनों में से कोई तो मेरे साथ सोने चलो। लेकिन माँ। लल्ला, तू क्या यही चाहता है कि तेरी माँ नींद में ही हार्ट अटैक से मर जाए? नहीं ना, तो चल बहू। और इस तरह से माधुरी फिर से दोनों के रोमांस का बैंड बजा देती है। फिर एक दिन करीना कुछ लड्डू बनाती है और उनमें नींद की दवा मिलाती है। आज राघव और मैं, हम दोनों ही थिएटर में पिक्चर देखने जा रहे हैं। कम से कम वहाँ तो रोमांस कर लेंगे। अब इन लड्डुओं में मैंने नींद की दवा मिला दी है। इन्हें गटक कर ये बुढ़िया अब सीधे कल दोपहर को ही आँख खोलेगी, चुड़ैल बनकर आ जाती है हमारे रोमांस में ग्रहण लगाने। करीना अपनी सास को वो लड्डू दे देती है और फिर पति के साथ थिएटर में जाती है। लेकिन सास माधुरी वहां भी टपक जाती है। माँ, आप यहाँ? वो मैंने तुम दोनों के सिनेमा घर की टिकट देख ली थी, इसलिए मैंने भी अपनी बुक करा ली। चलो पूरा परिवार साथ मिलकर देखते हैं। और एक बार फिर से माधुरी राघव और करीना के रोमांटिक प्लान पर पानी फेर देती है। जब दोनों अपनी 1 मंथ एनिवर्सरी मनाने कैंडल लाइट डिनर करने जाते हैं, तब राघव करीना की आंखों पर चढ़ी हुई पट्टी को हटाता है और लाइट्स ऑन करता है। तभी वहां पर सुंदर सा डेकोरेशन होता है। दोनों अपनी एनिवर्सरी का केक कट करते हैं। तभी ठाट, इस होटल का एक रूम मैंने आज बुक किया है। लेट्स गो। आज की रात तो हम यादगार बना के ही रहेंगे। यस बेबी। करीना और राघव होटल रूम में घुसने की कोशिश करते हैं कि में उन्हें सास का कॉल आता है और सास उनसे चिल्लाते हुए कहती है, बहू, लल्ला, दोनों घर आ जाओ, यहाँ गुंडे आ गए हैं। दोनों घबरा कर घर वापस आते हैं। तभी सास आराम से पॉपकॉर्न खाते हुए फिल्म देख रही होती है। माँ जी, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? यहाँ तो सब ठीक है। अरे वो मैं पड़ोस की खड़ूस कंगना पर प्रैंक कर रही थी, गलती से तुझे लग गया। करीना और राघव बहुत गुस्सा हो जाते हैं।
फिर एक दिन दोनों डाइवोर्स पेपर लाकर उन पर साइन करते हैं। तभी ये तुम क्या कर रहे हो बच्चों? तलाक क्यों ले रहे हो? ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगी। क्यों माँ जी, आप तो यही चाहती हो ना, और बनो हमारे प्यार की दुश्मन। आप हमें कभी चैन से साथ नहीं रहने देती, हमें एक दूसरे के संग वक्त नहीं बिताने देती, इसलिए हम दोनों अब हमेशा के लिए अलग हो रहे हैं माँ। ना ना बच्चों, मैं अब ऐसा नहीं करूंगी। मैं गलत थी। शादी के बाद दोनों बहू बेटों को समय बिताना चाहिए, ये भूल ही गई थी मैं। सास माफी मांगती है और फिर ये हुई ना बात। माँ, ये डिवोर्स पेपर नकली है। आपको एहसास हो गया ना, यही चाहते थे हम बस। माधुरी दोनों बेटा बहू को गले लगाती है और इसके बाद सब प्यार से रहने लगते हैं।